नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। संक्रांति से पहले डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब मुकम्मिल करने के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। खातून होने की वजह से मेरी तौहीन की जा रही है, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का केसीआर हुकूमत पर इल्ज़ाम। गांधी अस्पताल में जल्द ही आज़ा की पेवंदकारी का ब्लॉक कायम किया जाएगा। गांधी मेडिकल कॉलेज में तकरीब से हरीश राव का ऐलान। तलबा के लिए खुशखबरी, आरटीसी मेट्रो कॉम्बी टिकट की कीमत घटा दी गई। 4 दिसंबर को महबूबनगर में सीएम केसीआर के जलसे को कामयाब बनाने वजीर एस निरंजन रेड्डी की अपील। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से तमाम महकमों के अफसरान को पेश की गई तहनीत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत संक्रांति तक डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब मुकम्मिल करने के इक़दामात कर रही है। हुकूमत ने पहले ही कलेक्टर्स को 15 जनवरी तक मकानात और बुनियादी ढांचे की तामीर का काम मुकम्मिल करने के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात करने की हिदायत दी है। ओहदेदार खुसूसी तवज्जो इन मकानात पर दे रहे हैं जो तामीर के आखिरी मराहिल में हैं, ताकि इस्तिफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम वाले मकानात जल्द हवाले किए जाएँ। कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर में तेज़ी पैदा करें, जिसके लिए हफ्तावारी तौर पर इसका जायज़ा लिया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही 2,91,057 मकानात की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बाज़ मुकामात पर मकानात इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए जा चुके हैं, जबकि बाज़ मुकामात पर तामीराती काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने खातून होने की वजह से इनकी तौहीन करने का केसीआर हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि वज़ीर आला केसीआर राजभवन का रास्ता भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि अजला के दौरों में न सिर्फ प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की जा रही है, बल्कि रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कानूनसाज कौंसिल और एसपीस दूरी अख्तियार करके इनसे इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। गवर्नर ने कौमी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कहा कि यौम जमहूरिया तकरीब को राजभवन की हद तक महदूद कर दिया गया। उन्होंने कहा यहाँ तक कि इनकी वालदा के इंतकाल पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला और दूसरे मरकज़ी वज़रा के अलावा गवर्नर्स ने इन्हें टेलीफोन पर पुरसा दिया, लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने इन्हें पुरसा देने की जहमत भी गवारा नहीं की। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि हुकूमत इनकी नहीं बल्कि राजभवन और दस्तूरी ओहदे की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा वही साबिक़ गवर्नर के साथ वज़ीर आला केसीआर के अच्छे ताल्लुकात थे और इनके अरकान के ख़ानदान की मौत पर वज़ीर आला ने पुरसा दिया और कहा हफ्ते में 1 मरतबा ज़रूर राजभवन के चक्कर लगाया करते थे। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के मौके पर गांधी मेडिकल कॉलेज में एक मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए टी हरीश राव ने कहा कि जिस्मानी सरगर्मी की कमी की वजह से लोग बीपी और शुगर से मुतासिर हो रहे हैं। इस मौके पर आज़ा का अतिया देने के लिए आने वाले ख़ानदानों को तहनीत भी पेश की गई। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि एक शख्स के आज़ा के अतिये से 8 अफराद को फ़ायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि माजी में सिर्फ दौलतमंद अफराद ही आज़ा की पेवंदकारी के मुतहम्मिल होते थे, लेकिन अब वज़ीर आला केसीआर के खुसूसी इक़दाम से ये सहूलत गरीबों को भी दस्तयाब करवाई गई है। उन्होंने कहा कि आज़ा की पेवंदकारी के ऑपरेशन के लिए आरोग्यश्री में 10 लाख रुपये फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि हैदराबाद के गांधी अस्पताल में जल्द ही आज़ा की पेवंदकारी का ब्लॉक कायम किया जाएगा, जहाँ 35 करोड़ रुपये का सामान इस मकसद के लिए आइंदा 6 माह में दस्तयाब करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़ा का अतिया करने वालों के अफराद ख़ानदान के साथ खड़ी रहेगी। ఇప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో కొంతమంది బ్రెయిన్ డెడ్ అవుతా ఉంటారు, కానీ ఆ కుటుంబ సభ్యులను మోటివేట్ చేసే బాధ్యత డాక్టర్స్ది, హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ది, ఆర్ఎంఓస్, సూపరింటెండెంట్స్ మీరు బాగా చొరవ చూపి ఆ కుటుంబ సభ్యులను ఆ దుఃఖంలో ఉన్న వారిని ఓదార్చి దగ్గరికి తీసుకొని ఇంకో 8 మందికి ప్రాణభిక్ష పెట్టండి, అవయవదానం చేయండి అని మీరు బాగా మోటివేట్ చేయగలిగితే తప్పకుండా వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు. ఇవాళ వీళ్ళందరూ 1080 మంది ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అవయవదానం చేసినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు మీ అందరికీ నేను 2 చేతులు ఎత్తి పేరు పేరున మీ అందరికీ కూడా నేను నమస్కరిస్తా ఉన్నా.
ఇది గొప్ప దానం. అన్ని దానాల కంటే ఇది కూడా ఒక రకంగా ఒక గొప్ప దానమే. ఎంతో కొన్ని జీవితాలను, కొన్ని ప్రాణాలను మీరు నిలబెట్టారు. పునర్జన్మనిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని మీరు చేశారు. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఒకప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అంటే ఇది ధనికులకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది, డబ్బున్న వాళ్ళకు మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం, 20 ఏళ్ల క్రితం కిడ్నీ మార్చాలి, గుండెను మార్చుకోవాలి, లివర్ మార్చుకోవాలంటే ఏ అమెరికాకో, ఇంగ్లాండ్కో, యూరోప్కో వెళ్తే కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కొద్ది మంది ధనికులు మాత్రమే అంత దూరం వెళ్ళి చేసుకునేటువంటి వారు. కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కృషి వల్ల 1 పైసా ఖర్చు లేకుండా పేదవారికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా 1 పైసా ఖర్చు లేకుండా ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తా ఉన్నాం. అవయవ మార్పిడి చేయడమే కాదు, బతికున్నంత కాలం, జీవిత కాలం నెలకు TSRTC ने ग्रेटर हैदराबाद के तलबा के लिए खुशखबरी दी है, क्योंकि इंतजामिया ने मेट्रो कॉम्बी टिकट की कीमत 20 रुपये से कम करके 10 रुपये करने का ऐलान किया है। TSRTC इंतजामिया ने बस पास रखने वाले तलबा से अपील की है कि वो बस पास रखते हुए मेट्रो खिदमात में सफ़र करना चाहते हैं तो मेट्रो कॉम्बी सहूलत इस्तेमाल करें। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने ट्विटर पर इसका इंकशाफ किया। रियासती वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने 4 दिसंबर को महबूब नगर ज़िले में वज़ीर आला KCR के जलसे को कामयाब बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वनापड़ती ज़िला मुस्तकर में MLA कैंप ऑफिस में TRS पार्टी लीडरों और अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर पालामूर रंगारेड्डी आपाशी प्रोजेक्ट को वज़ीर आला KCR की क़ियादत में मुकम्मिल किया जाता है तो इससे मुत्तहिदा ज़िला सरसब्ज़ व शादाब बनेगा। उन्होंने कहा कि मुकदमात की वजह से इस प्रोजेक्ट के काम में ताख़ीर हुई है। उन्होंने कहा कि चाहे राह में कितनी ही रुकावटें क्यों न डाली जाए, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मिल करते हुए साफ़ पानी सप्लाई किया जाएगा। तेलंगाना हज कमेटी की बेहतर खिदमात पर अवार्ड मिलने पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से एक तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी, मुशीर तेलंगाना AK खान, तेलंगाना DGP M महिंदर रेड्डी, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह और GHMC कमिश्नर व दीगर महकमों के अफसरान को तहनीत पेश की गई, जिन्होंने हाजियों की रवानगी के दौरान बेहतर खिदमात अंजाम दी। I request Janaab Mahmood Ali Sahab to present a memento to Mr. कमेटी चेयरमैन के टाइम पर आज CM साहब ने उन्हें हाजियों के इंतजाम की जिम्मेदारी सौंपी है और उनके मेंबरान को भी मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग दुनिया में तो हर काम करते हैं, पर हाजी अल्लाह के चाहने वालों को, जो अल्लाह के मेहमान हैं, उनकी खिदमत करना सबसे अफजल है। तो बड़ी खुशी की बात है। और हम तो क्या बोले, हर जगह बताते रहते हैं। जैसा नरेड्डी साहब ने कहे, हमें एक अवार्ड नहीं मिला है, कई अवार्ड मिले। जो हमारे दुश्मन है, हमारे जो दुश्मन है तो मजबूर हो चुके हैं कि हमें अवार्ड देने के लिए, क्योंकि हमारे स्टेट में उस तरह काम होता है। और एग्रीकल्चर के अंदर मैं समझता हूँ तेलंगाना स्टेट का जो प्रोडक्शन बढ़ा है। मैं भी एक बार उनके साथ मीटिंग में था। सेंट्रल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि साहब ये प्रोडक्शन कहाँ से निकाल रहे हैं, आपकी स्टेट का है कि हमारी स्टेट चला रहे। तो इतना हमारे CM साहब ने केनाल के जरिए फार्मर्स को पानी दिया है, फार्मर्स को बहुत खुशहाल बना है। और हमारे नरेंद्र साहब ने बहुत मेहनत करते हुए फार्मर्स को जो मदद करते हैं और हमारे जो फार्मर्स प्रोडक्शन निकालते हैं उनको किस तरह परचेस करने की कोशिश करते हैं अर्ली से अर्ली, जितना जल्दी हो सके। और बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्टेट में फार्मर्स खुशहाल है। और मैं तमाम हमारे कोप्पला ईश्वर साहब भी बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपने हल्के में तरक्याती कामों की नुमाइंदगी की, जिस पर वज़ीर जगदीश रेड्डी ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। कौमी यौम तालीम की मुनासिबत से दक्कन NRIs की जानिब से शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम वाक़े हसन नगर में आज मुफ्त आँखों की जाँच कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे कई ख़वातीन और मर्द हजरात ने इस्तेफ़ादा किया।
चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल कदीर खालिद और प्रेसिडेंट सैयद कलीम ने इस कैंप की निगरानी की और अगले हफ्ते ऐनक की तकसीम का भी ऐलान किया। बादशाह उन्होंने मीडिया को तफसीलात बताई। आइए रज़ा भाई, आप भी आइए। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद अब्दुल कदीर, चेयरमैन दक्कन एंड आराइश ग्रुप, आपसे मुखातिब हूँ और थोड़ा सा मैं आज के इस इवेंट के बारे में बोलना चाहूँगा। ये आज़ाद डे सेलिब्रेशन के तहत हो रहा है और ये आई कैंप हम कर रहे हैं। तकरीबन हमारा टारगेट 200 प्लस का है और तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो आ चुके हैं ऑलरेडी। और ये हमारा कैंप तकरीबन 6 बजे तक चलेगा इंशाल्लाह। और इसके चश्मों की तकसीम वगैरह जो है 4 दिसंबर को होगी। ये जो है हम काफ़ी पहले कर चुके हैं। ये इससे पहले इजामा कैंप करे थे, उससे पहले आई कैंप करे थे। यहीं पर हमारा ये मरकज़ है, ओल्ड एज होम हसन नगर का जो है शिफाउल्लाह, वो हमारा मरकज़ है। अब थोड़ा सा तंजीम के बारे में ये है कि मैं ये तंजीम 2007 में शुरू करा था जद्दा में, और जो है अब यहाँ पर 2017 में हैदराबाद चैप्टर शुरू हुआ। हमारे 2 सदर हैं, एक शकील अहमद हैं और जद्दा के, और ये हमारे कलीम साहब हैं हैदराबाद चैप्टर के। ये हम काफ़ी सारा सोशल वर्क करते हैं, जैसा कि मंथली राशन सप्लाई, समझे आप, ओल्ड एज होम को राशन सप्लाई और एजुकेशन में सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, रमज़ान फूड पैकेज, और जैसा कि हैदराबाद फ्लड विक्टिम हुए थे उनको काफ़ी सारी सपोर्ट किए, और कोविड-19 में भी काफ़ी सारी सपोर्ट की हम लोग। ये इस तरह से हमारा काम चल रहा है। तकरीबन ये जो है 22 चल रहा है, 2022, 2007 से हम शुरू करें, ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस कैंप के बाद जो है हम ब्लैंकेट ड्राइव हमारा चल रहा है। फर्स्ट फेज़ हो गया है, सेकेंड फेज़ होने वाला है, और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि जनवरी में एक एनुअल फंक्शन करेंगे और उस वक्त जो है हम सारे लोगों को बुलाएंगे। और हम लोग, हमारा एक यूनिक तरीक़ा ये है कि हम मंथली हमारी मीटिंग होती है और हम जो है हैदराबाद के परमानेंट मेंबर्स, जिसमें हमारे डॉक्टर आसिफ हैं, डॉक्टर मसूद अहमद हैं, ये सारे लोगों को हम जो है फैसिलिटेट करते हैं, तहनीत पेश करते हैं, उनको हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई को देते हैं ताकि वो और काम करे। ये हमारी तंजीम का ये यूनिक तरीक़ा है, समझिए। और जनवरी से फिर स्टार्ट करेंगे। हमारे फर्स्ट मेहमान जो होंगे, गेस्ट ऑफ ऑनर, प्रोफेसर मजीद बेदार साहब होंगे। इससे पहले जो है तकरीबन 8 हम परमानेंट मेंबर्स को तहनीत पेश कर चुके हैं, जिसमें प्रोफेसर मसूद अहमद हैं, डॉक्टर आसिफ हैं, डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़ हैं, अबू आइमल हैं, सूफ़ी सुल्तान शुतारी साहब हैं TRS के। ये काफ़ी सारे जो है अच्छे शख्सियात हैं जो कि शहर में काम कर रहे हैं। शुक्रिया। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के ज़ेरे एहतमाम चौथी कॉन्फ्रेंस बउन्वान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम कल ईदगाह बिलाली हॉकी ग्राउंड मासब टैंक पर ज़ेरे सदारत शफीक आलम खान जामाई अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद मुनक़्क़िद हुई, जिसमें उलमा इकराम के अलावा रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की व खिताब किया। जबकि डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी नाजिम जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद ने इस कॉन्फ्रेंस की निज़ामत की। जबकि इस कॉन्फ्रेंस में आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने पहुँचकर इस्तिफ़ादा हासिल किया। फिरके के या वो फिरके के, हम सब एक ही है और एक ही कुरान, एक ही खुदा हमारा। तो हम यही फिर एक बार यही गुजारिश करते हुए अपनी बात खत्म करूँगा, क्योंकि एक शेर मुझे दिया गया हमारे मुनीब साहब जो भी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या यूँ है कलम तेरे हैं। ये बात कहते हुए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो जिम्मेदार हजरात यहाँ में बैठे हैं उन सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मुकर्रिर आज आपके सामने दीन की बहुत सी बात रखे। तमाम जो मेहमान आए हुए हमारी स्टेट है, दूसरे अदर स्टेटों से भी आए, उनका दिल की गहराइयों से इस तेलंगाना स्टेट में खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह से ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम को अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए। मुझे जो वक्त दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बात करता हूँ थैंक यू। हम तमाम भाई आपस में मिलजुल कर गैर कौम के लोगों से भी हम अपने अच्छे मुनासिबत पेश करें।
क्योंकि इस हिंदुस्तान में हमारे दूसरी कौम के भाइयों की भी बड़ी तादाद रहती है। और मैं देखता भी हूँ, जब हमारे बुजुर्गों को लोग देखते हैं, हिंदू भाई भी देखते हैं, तो बड़ा एहतराम करते हैं। हमारे तेलंगाना स्टेट का जो कल्चर है, जो तहजीब है, बड़ा एहतराम किया जाता है। जब मैं देखता हूँ कभी कभी मस्जिदों के पास गैर मुस्लिम लोग अपने बच्चों को लेकर दुआ पढ़ाने के लिए ठहरते हैं, तो आज भी बड़ा एहतराम किया जाता है। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, इंसानियत का तालीम, इंसानियत का पैगाम हम सारे दुनिया में देना चाहिए। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसका हर कोई एहतराम करता है, और इस्लाम ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ जमात इस्लामी हिंद ज़हीराबाद शोबा इस्लामी मुआशरे के ज़ेर एहतमाम एक किताब आम बउनवान अल्लामा इकबाल का पैगाम नौजवानों के नाम कल शाम बमुकाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद में ज़ेर सदारत अमीर मुकामी मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी मुनक़िद हुआ, जिसमें उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इकबाल की शायरी का बड़ा हिस्सा नौजवानों को बेदार करने और इनमें हरकत व अमल का जज्बा पैदा करने, इनमें मकसद हयात का शऊर पैदा करने, नौजवानों में तालीमी इनकलाब पैदा करने की तरफ माइल करता है। इस प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद शहबाज़ुद्दीन सेक्रेटरी IYM की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ। मोहम्मद मोइनुद्दीन मुआविन अमीर मुकामी ने इफ्तिताई कलिमात अदा करते हुए शुरकाए इजलास का खैर मकदम किया। मोहम्मद मुक़ीदुद्दीन साकिब सेक्रेटरी ISO ने तराना इकबाल पेश किया। ख्वाजा निज़ामुद्दीन सदर आयटा ने निज़ामत की, जबकि मोहम्मद खिज़र गौरी सेक्रेटरी इस्लामी मुआशरे ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मोअज़्ज़िज़ीन शहर और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये ख़ास रिपोर्ट। शहर हैदराबाद के इलाके मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर मल्लेश और शिवा के अलावा अनवर व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। संक्रांति से पहले डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान का इंतखाब मुकम्मिल करने के लिए किए जा रहे हैं इक़दामात। खातून होने की वजह से मेरी तौहीन की जा रही है, गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का KCR हुकूमत पर इल्ज़ाम। गांधी अस्पताल में जल्द ही आज़ा की पेवंदकारी का ब्लॉक कायम किया जाएगा। गांधी मेडिकल कॉलेज में तकरीब से हरीश राव का ऐलान। तलबा के लिए खुशखबरी, RTC मेट्रो कॉम्बी टिकट की कीमत घटा दी गई। 4 दिसंबर को महबूब नगर में CM KCR के जलसे को कामयाब बनाने वजीर S निरंजन रेड्डी की अपील। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से तमाम महकमों के अफसरान को पेश की गई तहनीत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में
बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।